हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जनरल पेपर में जो मैथ्स आते हैं उसमें 8 क्वेश्चन रहता है, जिसका हम मोस्ट जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको वीडियो जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। लेक्चर 1 जो है हम कंप्लीट कर दिए हैं, ये लेक्चर 2 होगा। लेक्चर 1 में हम कंप्लीट रूप से 8 क्वेश्चन किए हैं, जो बेहतरीन क्वेश्चन था। यदि आप लोग लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सर्वप्रथम आप लेक्चर 1 को देखिए, उसमें कितने मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपको लेक्चर 2 देखने में बहुत ही हेल्प होगा बाबू। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है क्लास ज्वाइन कर लिए हैं बाबू। चलिए आज की क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट किए हैं और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम राइट डाउन कर रहे हैं बाबू। पहला क्वेश्चन हम अलजेब्रा से लिए हैं। इसमें देखिए बीपीएससी टीआरई 4 का जो जनरल पेपर होता है, इसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम अर्थमेटिक से लेते हैं और कुछ एडवांस से लेते हैं। और आपको जिस तरह का पैटर्न बीपीएससी टीआरई 4 के पीछे प्रीवियस ईयर को हम देखते हुए वहां से हम क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं बाबू। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है, इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर दिया हुआ बाबू 2 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस 3, तब क्या करना है? तब आपको 4x माइनस 3y प्लस 4z का मान क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये आपको फाइंड करना है। क्या होगा? पहला ऑप्शन भी आपके पास गिवन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1 है बाबू। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 3 एंड थर्ड ऑप्शन आपका 2 है। और डी ऑप्शन में जानते हैं आप लोग उपर्युक्त में से एक से अधिक। जैसा कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी तैयारी में 5 ऑप्शन जो रहता है, इसीलिए 5 ऑप्शन हमको लिखना पड़ेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को केयरफुली सबसे पहले रीड कीजिए बाबू, और देन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन को बेहतरीन तरह से आप क्या कीजिए, लिखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। यदि थोड़ा हम ऑप्शन को इधर लिख देते हैं तो पूरा विजिबल हो जाएगा आपके बोर्ड पर बाबू। यदि हम यहां ऑप्शन 1 लिखते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जो है बाबू आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका बाबू 2 हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, एक से क्या हो जाएगा? अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका ऑप्शन होगा। या ई में देख लीजिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए बाबू, देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करने का भी कोशिश कीजिए आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है बाबू, अब पूरा विजिबल हो रहा है। यस, अब देखिए यदि कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू है 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल 3, तब आपको निकालना है यहां से 4x माइनस 3y प्लस 4z का मान। यहां पर आपको यदि एक्स वाई जेड का वैल्यू पता हो जाए तो ये सवाल आपको आसानी से बन जाएगा। ये एप्लीकेशन आपका देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2b प्लस सी ए, इस तरह के पैटर्न पर सवाल है बाबू। तो इसको एक बार क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
यहां से निगेटिव आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई तो 2x प्लस में 2y और प्लस में 2z हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं। यहां मेन पर्पस ये है x, y और z का वैल्यू निकालना। तो चलिए बाबू, अब आपका आसानी से आ जाएगा। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1, प्लस में देख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। 3 को हम लिख सकते हैं ना बाबू, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 भाग में इसको हम डिवाइड कर दिए 3 को, इसीलिए यहां 1 लेंगे, y के लिए 1 और z के लिए 1 लेना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए बाबू प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0। चलिए यहां से आप देख लीजिए, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो यहां से आसानी से निकाल लेंगे बाबू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्लस में क्या हो जाएगा देख लीजिए, प्लस में y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0। और टोटल को यदि हम 0 कर लेंगे बाबू, यहां से x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, एंड z का वैल्यू भी माइनस 1 आएगा। और आपको यहां देखिए निकालना क्या है बाबू, यहां पर इसका वैल्यू निकालना है, किसका, 4x माइनस 3y प्लस 4z। तो बिल्कुल देखिए यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा बाबू, उसके बाद प्लस माइनस 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 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं आप 4 प्लस 3 माइनस 4, यानी कि 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 होगा, और 3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के पैटर्न पर यह सवाल था, जिसको हम लोग बेहतरीन तरह से सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। आज की क्लास का सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन हम सेकेंड की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सेकेंड को हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बाबू, आपको करके बहुत ही मजा आएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम SI से लिए हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से बहुत स्टूडेंट को डर लगता है, बिल्कुल डरना नहीं है, करना है, समझ गए ना, डरने की बात नहीं है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन 2 में कह रहा है एक निश्चित कह रहा है एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए दिया हुआ है बाबू 12.5% प्रति वर्ष की दर से कह रहा है साधारण ब्याज जो हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है। रुपये क्या है, कम है बाबू, कम है। तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन लिखते हैं बाबू, इसका ऑप्शन भी आपको लिख देते हैं। पहला ऑप्शन कितना है, 13,500 रुपये हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका बी नंबर का ऑप्शन है, बी नंबर में 40,500 रुपये। एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 40,000 रुपये। और डी का ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से एक से अधिक
की बात कर देंगे, या इसमें ई में बाबू उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं की बात करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को जो है राइट डाउन कर लीजिए और देन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बाबू, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। करा एक निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12%, 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन से 13,500 रुपये कम है तो सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है यहां, एसआई कह रहा है मूलधन से पी से, मूलधन को एक्स मान लेते हैं बाबू, मूलधन को एक्स माइनस 13,500 रुपया। चलिए एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी गुना आर गुना टी होता है, बटे कितना बाबू 100 कर लेते हैं। एसआई दिया हुआ एक्स माइनस 13,500, पी का वैल्यू को एक्स माने हैं, आर कितना है 12.5 और टी है 6 वर्ष बटे 100। यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लीजिए और 13,500 माइनस कर देंगे बाबू तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहां से देखते हैं। सबसे पहले तो यहां से एक डेसिमल उड़ेगा तो यहां 10 हो जाएगा, तो 25 बचे और 25 चौका हो जाएगा 4, 5 दूना कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया, 5 दूना 10, उसके बाद 2 तिया 6 हो गया। तो यहां से आसानी से लिख सकते हैं x माइनस 3x बटे 4 बराबर 13,500। चलिए यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4x में से हो गया तो ये x बराबर कितना हो गया 13,500, अब मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ये हो जाएगा 0 0 5 का 20, 2 हो गया 52, 2 54 हो गया, 54,000 रुपया हो गया। कितना हजार 54,000 रुपया हो गया। अब आपको एसआई ज्ञात करना है, एसआई यहीं से एसआई ज्ञात कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू कितना निकला है 54,000 माइनस कर देंगे कितना बाबू 13,500। चलिए 0 का 0 हो गया, 0 का 0, 5 का 5। चलिए बाबू 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 इतना, यानी 4,500 रुपया जो है हो गया, इसका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था बाबू, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, जो सब नहीं किए हैं बिल्कुल अच्छा से लिखते जाइए बाबू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग क्वेश्चन 3 को भी अच्छी तरह से क्या कीजिए बनाइए, देन हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बाबू आपका, ये सवाल आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन 3 जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन 3 को राइट डाउन कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है यदि x बराबर, यदि x का वैल्यू दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन से ये सवाल है, 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो आपको ज्ञात करना है बाबू x माइनस 7 का होल स्क्वायर का मान है। होल स्क्वायर का मान क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है हो गया बाबू आपका 48, ऑप्शन बी की बात करेंगे 2 अंडर रूट 3, ऑप्शन सी की बात कर देंगे 4 अंडर रूट 3, ऑप्शन डी की बात कर देंगे बाबू उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात कर देते हैं, और लास्ट ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए पूरा क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, देन आंसर जो है कमेंट बॉक्स में
करने का कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन से है सवाल बाबू, सरलीकरण का सवाल है, एक अलजेब्रे के पैटर्न पर सवाल दिया हुआ है। यहां से अब देखिए, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर परिमेकरण कर दीजिए 2 प्लस √3 बटे 2 माइनस √3, मल्टीप्लीकेशन 2 प्लस, यानी माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे बाबू, आ जाएगा यहां से 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। नीचे में देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस 3 1 ही हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4 प्लस 2 √3 बटे 3 हो गया, यानी x का वैल्यू निकल गया 7 प्लस √3। अब यहां पर वैल्यू को रख दीजिए, x का वैल्यू रख दीजिए 7 प्लस √3, अब -7 कर देंगे, दिस से दिस कैंसिल आउट हो गया बाबू, 2 √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा से देखिए 2 √3 का होल स्क्वायर न करना पड़ेगा। यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, यहां से यहां गलती की है, 4 प्लस कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 4 हो जाएगा, यहां पर 4 √3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा 7 प्लस 4 √3 हो जाएगा, यहां पर 4 होगा, यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो 2 तो ऑलरेडी पहले से, फिर 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, तो 7 प्लस 4 √3, यहां से 7 प्लस 7 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 चौका कितना 16 गुना 3, तो 16 या 48 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए जो है इस सवाल का राइट आंसर है। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कुछ नहीं किए, सबसे पहले हर जो माइनस में था उसको रूट से फ्री करना था, इसीलिए हर परिमेकरण कर दिए, निगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 7 प्लस 4 √3 हो गया, x की जगह हम 7 प्लस 4 रूट पुट कर दिए, तो 7 7 तो आपका कैंसिल आउट ही हो गया, बचा रेस्ट आपका 4 √3 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, √3 का होल स्क्वायर करेंगे 3 होगा, तो 16 या 48, और 48 जो है आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं, टोटल 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन 4 स्क्रीन पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन 4 आपका घातांक से लिया गया है, पावर वाले सवाल है। क्वेश्चन 4 की बात कर देंगे बाबू। क्वेश्चन 4 कह रहा है यदि 27 पर पावर दिया हुआ है 2x - 1 बराबर दिया हुआ है 243 पर पावर दिया हुआ है आपको 3, तब क्या करना है, तब x का मान है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। आपके पास 5 ऑप्शन है, 3, उसके बाद b में 4 है, और c में जो दिया है ऑप्शन 2 है, d का ऑप्शन है आपको बाबू उपर्युक्त में से एक से अधिक की बात कर रहा है, या आपका लास्ट ऑप्शन देता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग, देन हम तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पावर का गेम है बाबू यहां पर। अब देखिए जब आधार समान रहेगा तो पावर भी समान हो जाएगा, यहां पर जो बेस है उसको समान कीजिए, 3 के पावर में लिखिए, तो 3 पर पावर 3 27 को क्या लिखेंगे, 3 पर पावर 3 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 243 को देखिए कीजिए तो कितने पावर में आएगा, 5, 3 पर पावर 5 का होल पावर कितना है 3, यानी हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 15, 3 पर पावर कितना लिख देंगे 15 लिख देंगे। आधार समान है, पावर इक्वल हो जाएगा। यहां से देख लीजिए बाबू, ये हो जाएगा आपका 6x - 3 बराबर 15, यहां से लिख सकते हैं 6x बराबर 15 3 18, तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा 18 बटे 6, 36 18, x का वैल्यू ही पूछ रहा था, x का क्या मान हो जाएगा, ऑप्शन ए
3 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी सवाल था। इस सवाल में बस आपको याद रखना है आधार समान रहे तो पावर इक्वल होगा। उसी पैटर्न पर यह सवाल जो है आपको बन जाएगा। घातांक करने का सवाल है पावर का। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन 5। चलिए क्वेश्चन 5 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि 14 पर पावर दिया हुआ है 1/3, 12 पर पावर है 1/6 एंड 16 पर पावर है 1/6 और 25 पर पावर है बाबू 1/2। में से कौन सा सबसे छोटा है? कौन सा सबसे छोटा है? सबसे स्मॉलर की बात कर रहा है। कौन सबसे स्मॉलेस्ट है? सबसे छोटा है बाबू, छोटा है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन की हम बात कर देते हैं। पहला ऑप्शन 14 तो पावर 1/3। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बाबू आपका 25 पर पावर 1/2 एंड तीसरा हो जाएगा आपका 16 पर पावर 1/6। चलिए इस तरह के सवाल को आप किस तरह सॉल्व करते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे बाबू। इसमें देखिए आपका जो घातांक है उसका सबसे पहले इस तरह के सवाल में एलसीएम ले लीजिए। यहां पर 1/6, यहां 1/2 है, 1/2, 1/3, 1/2, 6 और यहां पर फिर 1/2 आ रहा है, 1/12 आ रहा है, 12। यहां पर 12 लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में करेक्शन है, कर लीजिएगा। इसमें देखिए ध्यान से एरर था क्वेश्चन में। 14 पर पावर 1/3, 12 पावर 1/2 और 16 पावर 1/6 और 25 पर पावर 1/12 है। में से कौन सबसे क्या है? छोटा है। आपको यहां पर कर लीजिएगा 12। चलिए सबसे पहले जो पावर है उसका एलसीएम ले लेते हैं 2, 3, 6 एंड 12 का। यदि आप इसका एलसीएम ले लेंगे बाबू, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा एलसीएम। यदि हम 14 को लिखेंगे, 14 पर पावर 1/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से, ये हो गया 14 पर पावर कितना, 3 चौका 12 तो 4 आ जाएगा। फिर 12 पर पावर है 1/2 बाबू, मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए तो 12 पर पावर कितना हो गया, 6 हो गया। अब फिर 16 पर पावर है कितना, 1/6, यदि 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 पर पावर कितना, 2 हो जाएगा। अब देखिए 25 पर पावर है 1/12, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 25 पर पावर 1 आ जाएगा। 25 पर पावर 1 लिखने का मतलब 25। अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सबसे छोटा है। तो देखिए 14 पावर 4 अधिक है, ये भी अधिक है, तो आपका केवल जो है 25, ये 25 पर पावर 1/12 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन में छोटे और बड़े को देखेंगे ये आपको जानकारी रहना चाहिए। इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं बाबू, एलसीएम लेना पड़ता है। जो पावर है उसका एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 6, 12 का हम यहां पर एलसीएम ले लिए थे और उसके बाद हम क्वेश्चन को बना दिए। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। तो चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इसका आंसर ये होगा, बी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन 6 होगा। चलिए क्वेश्चन 6 किस तरह के सवाल है इसको देखते हैं। चलिए रेशियो का सवाल है क्वेश्चन 6 और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये सवाल आने की 100% संभावना है। कह रहा है दो नंबर्स दिया हुआ है, दो संख्याओं x और y का अनुपात दिया हुआ है। x और y का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:7 है, 4:7 है। यदि x में
6 जोड़ा जय और कह रहा है और y में क्या कह रहा है, और y में से सेवन घटाया जाए। सेवन, ये सेवन है बाबू, 7 जिसको कहते हैं सेवन घटाया जाए तो उनका अनुपात, तो उनका रेशियो पूछ रहा है, उनका अनुपात, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, 4 हो जाता है। y और x में क्या अंतर है, y और x में क्या अंतर है, डिफरेंस को बताना है। y और x में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये बताना है। आपके पास बाबू 4 ऑप्शन टोटल बीपीएससी है तो 5 ऑप्शन दिया हुआ है आपके 36, सेकेंड ऑप्शन 27 और थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 24। 5 ऑप्शन रहता है बीपीएससी टीआरई 4 में, देख लीजिएगा आप लोग भी 5 ऑप्शन दिया हुआ रहता है, इसीलिए 5 ऑप्शन लेके हम चलेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल है बाबू। कह रहा है दो संख्याओं x और y, पहली है x दूसरा है y का अनुपात दिया हुआ है 4:7। यदि x में 6 जोड़ देंगे, x में क्या जोड़ना पड़ेगा, 6 ऐड करना पड़ेगा, और y में 7 माइनस कर दिया जाए तो उसका रेशियो 3:4 हो जाता है। तो y और x में अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए x वाली संख्या को हम मान लेते हैं 4a है एंड y वाले को मान लेते हैं 7a। अब x में कह रहा है 4a में कह रहा है 6 को ऐड कीजिए और 7a में कह रहा है -7 घटा दीजिए, इसका रेशियो 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए बाबू, यहां से 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16a हो जाएगा, 4 चौका 16a प्लस 24 बराबर 21a माइनस 21। यहां से a का वैल्यू क्लियरली आपको पता चल जाएगा। 21 में से 16 गया कितना हो जाएगा, -5a, इधर देखिए 5 और 4 45 हो जाएगा, इधर से हो जाएगा -45। तो a का वैल्यू निकल गया बाबू 45/5 बराबर 9 निकल गया। अब आपको चाहिए क्या, y और x में अंतर, y और x का अंतर चाहिए। तो y का वैल्यू 7a माइनस 4a बराबर 3a। a का वैल्यू देखिए 9 दिया हुआ है, तो 3 × 9 बराबर 27 जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर है। देख लिए किस तरह से इस सवाल को बनाए, कितना बेहतरीन, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इस सवाल में यह करना पड़ा कि जो नंबर्स है उसका रेशियो दिया हुआ था, हम नंबर्स को दूसरा चीज मान लिए, ए मान लिए, एक्स दिया हुआ है 4a, y बराबर 7। यही इसमें थोड़ा सा लॉजिक था जिसको आपको ये चीज इस सवाल को सॉल्व करने के लिए होना चाहिए, तब जाके इस तरह के सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बाबू, इस तरह के सवाल को तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चलिए क्वेश्चन 6 को हम जो है बेहतरीन तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन 7 की ओर। अब क्वेश्चन क्या चलेंगे, 7 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन 7 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 7 को हम राइट डाउन कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन और है बाबू। चलिए क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 7 को राइट डाउन करते हैं। कह रहा है एक कमरा जो है, कमरा घनाकार है। एक कमरा क्या है, घनाकार है, और इसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई, बहुत अच्छा से देख लीजिए बाबू राइट डाउन हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, एक कमरा जो है घनाकार है और इसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है कितना, 21√3 सेंटीमीटर है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग सर्वप्रथम केयरफुली रीड कीजिए, देन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 91 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड आपका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सी हो जाएगा आपका 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए राइट डाउन कीजिए अच्छा से और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कितना आंसर आ रहा है। आपके पास 5 ऑप्शन भी गिवन है। कह रहा है एक कमरा, देख लीजिए ध्यान से, कह रहा है एक कमरा जो है घनाकार है, एक कमरा क्या है, घनाकार है, जिसमें रखी गई सबसे लंबी छड़ की लंबाई, जैसे कोई एक कमरा है, सपोज कीजिए एक कमरा आपका घनाकार आकार का है, इसमें लंबी छड़ जो रख सकते हैं तो वह उसका डायमीटर होगा। यानी आपको ये मालूम करना है कि इसका डी आपको दिया हुआ है, ये जो है डी दिया हुआ है, घन का विकर्ण दिया हुआ है 21√3, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू ए बराबर 21√3, √3 से √3 कैंसिल आउट, ए बराबर 21। अब पूछ रहा है फर्श का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर बराबर 21 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो 441 जो हो जाएगा, 441 जो हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। बेहतरीन सवाल था, इसमें यह कंसेप्ट आपको जानना था कि कोई कमरा यदि घनाकार है उसमें सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो दिया हुआ है वह आपको डायमीटर दिया हुआ है, यानी डी का वैल्यू दिया हुआ था, ए निकाले और फर्श का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, क्योंकि यहां घनाकार है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगा। यदि फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है तो ए गुना ए स्क्वायर होगा बाबू। इसीलिए यहां पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 21 का स्क्वायर बराबर 441, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन 8 नंबर, कह रहा है ए बी और सी का मासिक वेतन, बहुत अच्छा सवाल है, मासिक वेतन देख लीजिए, मासिक वेतन मंथली सैलरी, मासिक वेतन दिया हुआ है रेशियो में 1:2 और 3, ये रेशियो का साइन है, 1:2 और 3 के अनुपात में है, के अनुपात में क्या है ठीक। यदि कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, यदि सी का दिया हुआ है बाबू, मासिक वेतन दिया हुआ है, मासिक वेतन ए के वेतन से 1200 रुपये अधिक है, एक वेतन से कितना है 1200 रुपये अधिक है, तब बोल रहा है तब बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, तब बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, वार्षिक वेतन जो है क्या होगा, बी के वार्षिक वेतन क्या होगा, इसको फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है आपका 12,000 रुपया, 12,000 रुपये दिया हुआ है। सेकेंड आपका ऑप्शन दिया हुआ है बाबू 14,400 रुपये एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये दिया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग बनाइए
किस टाइप के सवाल है और कैसे बनेगा, इसको भी ध्यान में रख के बनाइए। बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल कीजिए। ए, बी और सी का मासिक वेतन इतना दिया हुआ बाबू, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, कह रहा है ए, बी और सी का मासिक वेतन कितना दिया हुआ है, 1:2:3 के अनुपात में। ए का मासिक वेतन दिया हुआ है x, मान लेते हैं, बी का दिया हुआ है 2x एंड सी का दिया हुआ है 3x। अब आगे पढ़िए, कह रहा है यदि सी का मासिक वेतन, सी का जो मासिक वेतन कितना है 3x, ए के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। ए का वेतन x प्लस 12,000, 1200 है, 1200 सॉरी, 1200 रुपये क्या है, अधिक है। तो यहां से क्या कर लेंगे, 3x में से x घटा 2x बराबर 1200 बाबू। यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये इसका मंथली सैलरी है, लेकिन पूछ रहा है तब बी का वार्षिक वेतन। तो बी का सबसे पहले मंथली सैलरी कितना होगा, मंथली सैलरी है 2x, तो 2 गुना हो जाएगा 600, यानी 1200 रुपया इसका हो गया मंथली इनकम। आपको एनुअल सैलरी पूछ रहा है, वार्षिक वेतन कितना होगा, एनुअल सैलरी। तो वार्षिक वेतन निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक वर्ष का पूछ रहा है। जब एक महीना का सैलरी 1200 रुपया है, तो 12 महीना का सैलरी कितना हो जाएगा, बराबर 44 से 144 यानी 14,400 रुपया जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 14,400 रुपया, ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, क्वेश्चन 8 करके बहुत ही मजा आया। इस तरह के आपको बेहतरीन वीडियो सीरीज जो बीपीएससी टीआरई 4 जनरल मैथ्स के लिए हम टोटल 8 क्वेश्चन डेली लेके आते हैं आप लोगों के सामने। तो जो सब न्यू है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम पहुंचे और बीपीएससी टीआरई 4 में आप एक जो है सीट जो है फिक्स कर सके। अपनी तैयारी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।